पाकिस्तान का कानून भी इसको मानता है, अगर लड़की खुशी से अपना निकाह खुद किसी से करवाती है तो वो निकाह हो जाता है। जबरान नासिर के बारे में क्या राय रखते हैं आप? असल में वो मजहबन एक कादियानी है और जाहिर बात है कादियानी कभी भी आलो सुन्नत आले हक को सपोर्ट नहीं करेगा। अगर कोई शख्स सुन्नी हो गया है तो फिर इस पर उन्हें तकलीफ क्यों है? इसे अपने मकतब फ़िक्र का एक ज़ाती मसला बना दिया है। आज वो औरतों के हुकूक की बात करने वाली वो कहाँ हैं? और जो अपने आप को कहती थी जी औरत के हुकूक है, उनकी अपनी मर्जी है, इस तबके का खामोश होना ये बहुत बड़े सवालात दिल में जन्म ले रहे हैं। मेरे साथ मौलाना रब नवाज साहब मौजूद हैं, इनसे जानते हैं दुआ ज़हरा के मामले पे क्या ये राय रखते हैं। मुफ्ती साहब मुझे बताइएगा कि दुआ ज़हरा मामला अब ख़त्म होने को नहीं आ रहा, क्या कहेंगे इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़त्म न होने की एक बुनियादी वजह है कि एक मकतब फ़िक्र ने इसे अपने मकतब फ़िक्र का एक ज़ाती मसला बना दिया है। अगर वो लड़की अपनी खुशी से मुसलमान हुई है, सुन्नियत में कन्वर्ट हुई है, तो ये असल तकलीफ़, असल वजह उस मकतब फ़िक्र को ये है। इससे पहले भी ये तबका हमेशा इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन और ये बातें करते हैं। अगर कोई शख्स सुन्नी हो गया है तो फिर इस पर उन्हें तकलीफ़ क्यों है? असल वजह यही है। उनके एक ज़िम्मेदार का भी इसी तरह का वीडियो क्लिप आया था कि हमारे मज़हब में इमाम वली की इजाज़त के बग़ैर निकाह नहीं होता। जिस मज़हब में मुता बग़ैर वली की इजाज़त के हो जाए तो निकाह वली की इजाज़त के बग़ैर क्यों नहीं होता? पाकिस्तान का कानून भी इसको मानता है, अगर लड़की खुशी से अपना निकाह खुद किसी से करवाती है तो वो निकाह हो जाता है। तो इसे खामखा एक मसलक का मसला, एक मज़हब का मसला लेके जाना, ये वो मसला है जिसकी वजह से ये मसला हल नहीं हो पा रहा। सर, जबरान नासिर के बारे में क्या कहेंगे, जिसको सारी मालूमात हैं इस केस के हवाले से कि ये सिर्फ और सिर्फ एक लव मैरिज है, लड़की भाग के गई है सिर्फ और सिर्फ अपने जो जिसको पसंद करती थी उससे शादी करने के लिए। जबरान नासिर के बारे में क्या राय रखते हैं आप? जबरान नासिर एक मुतनाज़ा शख्सियत है। असल में वो मज़हबन एक कादियानी है और जाहिर बात है कादियानी कभी भी आलो सुन्नत आले हक को सपोर्ट नहीं करेगा। जबरान नासिर की कोई इतनी हैसियत और अहमियत नहीं है कि उसे इतनी अहमियत दी जाए। बहरहाल ये मुतनाज़ा शख्स है, बाहर की NGOs के लिए काम करके मुल्क के अंदर अनारकी फैलाने की कोशिश करता है। हमारे इदारों हुकूमत से दरख्वास्त है कि जबरान नासिर की इन एक्टिविटीज़ पर ख़ास नज़र रखें। सर, अदालत ने ये खुद फैसला दिया था कि लड़का और लड़की साथ में रह सकते हैं, लड़की किसी का असासा नहीं है, लेकिन अब बाप इस सारे जो आया था अदालत की तरफ से हुक्म आया था उसको मुस्तरद कर रहा है और बाप कह रहा है कि बच्ची ज़िना कर रही थी। नहीं जी, जब उन्होंने अपने निकाह की तस्दीक कर ली है तो निकाह की तस्दीक जब हो गई और लड़की ने उस लड़के का मज़हब भी कबूल कर लिया तो इसमें किसी को ज़िना कहना या बदकारी कहना ये चीज़ दुरुस्त नहीं है। बात वही है जो मैंने आपको शुरू में कही। अगर इस मामले के अंदर ज़हीर को हमारी ज़रूरत पड़ी और वो अपने अक़ीदे पर पुख्ता रहा तो इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ उसकी तरफ से अदालत में दलाइल हम देने के लिए तैयार हैं। सर, अभी दुआ ज़हरा ने 164 का बयान दिया था, उसमें कहा था उसने कि मैं ज़हीर के साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन अभी भी केस नहीं ख़त्म हो रहा। फिर बुलाया गया, दारुल अमान में भेजा गया कराची में। क्या चाहते हैं ये लोग? देखिए जी, एक समझने की बात है, इससे पहले भी ऐसे केसेस पाकिस्तान में होते रहे कि लड़की अगर अपने खुशी से किसी लड़के के साथ गई है तो मुझे हैरानगी इस बात पर है, वो जो मुमत्ती माफिया जो टीम थे मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी वाली, वो हमेशा इस केसेस में लड़की की तरफ से खड़े होते हैं, हिमायत करते हैं, लड़की का साथ देते हैं। इस मामले में इनकी खामोशी ये दलील इस बात की है कि वो मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी वाला ग्रुप, वो भी एक ख़ास मकतब फ़िक्र का हिमायत याफ्ता है, इसलिए जो है वो इस मसले के अंदर कोई दिलचस्पी नहीं ले रहा। आज वो औरतों के हुकूक की बात करने वाली वो कहाँ हैं? और जो अपने आप को कहती थी जी औरत के हुकूक है, उनकी अपनी मर्ज़ी है, या वो अपनी मर्ज़ी से अगर वो गई है, इस तबके का खामोश होना और इस ग्रुप का खामोश होना ये बहुत बड़े सवालात दिल में जन्म ले रहे हैं, जहनों में आ रहे हैं। इस पर भी अवाम अहले सुन्नत मुसलमान पाकिस्तानी इस पर ज़रा गौर करें। वो मोमबत्ती माफिया आज कहाँ गायब हो चुका है और दुआ ज़हरा के हक़ में वो क्यों नहीं निकल रहे? सर, बच्ची बार हाँ कह चुकी है कि मैंने अपने खावंद के साथ रहना है, लेकिन इकरारुल हसन जो कि सीनियर सहाफ़ी कहलाता है वो बार बार इल्ज़ामात लगा रहा है कि बच्ची को बेचा जाना था, बच्ची से जिस्म फरोशी करवाई जानी थी और बच्ची को अगवा किया गया है। इस बारे में क्या कहेंगे? इकरारुल हसन हो, वसीम बादामी हो,
یا ظفر عباس ہوں، یہ سب ایک مکتب فکر کو اس وقت سپورٹ کر رہے ہیں، جو بات صاف ہے۔ یہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں نے ابھی کہا کہ پاکستان میں اس طرح کے کیسز پہلے بھی ہوتے رہے ہیں۔ اس مسئلے کو زیادہ اٹھانا اس لیے کہ اس بچی نے یہ بیان دیا تھا کہ میں نے ظہیر کے مذہب کو قبول کر لیا ہے، یہ سارے مسائل اس وجہ سے جو ہے وہ پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کسی صورت میں نکاح ختم کیا جا سکتا ہے؟ نکاح اس صورت میں ختم ہوگا کہ اگر لڑکی اپنا سابقہ مذہب قبول کر لے تو نکاح ٹوٹ جائے گا، یا لڑکا اسے طلاق دے دے تو جناب پھر اسی طریقے سے نکاح ختم ہوگا۔ اگر ایسی صورتیں نہیں ہوتی تو نکاح ختم نہیں ہو سکتا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لاہور سے اس لیے بلایا گیا سندھ کہ بچی کا مائنڈ سیٹ چینج کیا جائے؟ بالکل، اس کی وجہ یہ ہے، اس پر بچی پر پریشر دینا مقصد ہے۔ جو نوجوان لڑکے اور نوجوان لڑکیاں ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ پیغام یہی دوں گا کہ اس طرح کی حرکتیں والدین کی اجازت کے بغیر آپس میں تعلق، نکاح، رشتے، یہ چیزیں مناسب نہیں ہوتی۔ والدین ساری زندگی پالتے ہیں، تو جب اس طرح کا کوئی کام کرنے کا ارادہ ہو، والدین کو اعتماد میں لے کر ان کی رضا خوشی کے ساتھ کرنا چاہیے۔ سوشل میڈیا نے ہماری نوجوان نسل کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے، اور اس طرح کے کیسز بہت آتے ہیں، بعد میں یہی پیچیدگیاں اور مسائل ہوتے ہیں، اور یہ چند دنوں کی بات ہوتی ہے، اس کے بعد پھر وہی اجنبی پن لگتا ہے۔ اس لیے نوجوان نسل کو چاہیے حیا، پاک دامنی اس کو اختیار کریں، اور حیا اور پاک دامنی ہمیں تب اس کا پتہ چلے گا جب ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے واقعات کا مطالعہ کریں گے۔ انشاءاللہ العزیز ملک کے اندر امن بھی ہوگا، حیا بھی آئے گی، اور ملک کے اندر انشاءاللہ العزیز سکون بھی ہوگا۔ مفتی صاحب، اس کیس میں مساجد کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا گیا کہ مساجد میں اعلان نہیں کروایا گیا، نہیں کیا گیا جو وہاں پہ انتظامیہ ہوتی ہے ان کی جانب سے، اس بارے میں کیا کہیں؟ آپ دیکھ لیں کتنا بڑا الزام، اور اس پروگرام کے اندر ایک پلاننگ کے تحت پہلے سے وہ چیزیں طے تھیں۔ پہلے اس کا باپ بولتا ہے دعا زارہ کا، جی نہیں، وسیم بدامی کہتا ہے آپ مسجد میں بھی گئے تھے، ادھر سے ظفر اقبال کہتا ہے مسجد گئے تھے، انہوں نے ان کو اجازت نہیں دی، پھر وہ تو یہ پہلے سے طے تھا مساجد کو بدنام کرنے کا۔ میں کہتا ہوں وہ اپنی عبادت گاہ میں کیوں نہیں گئے اعلان کروانے؟ اول تو یہاں پر وہ آئے نہیں، آس پاس کی تمام مساجد کے ائمہ اور مؤذنین نے ان کے اس دعوے کو رد کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ جھوٹا پروپیگنڈا ہے مساجد کے خلاف۔ مساجد میں ہمیشہ طریقہ رہا ہے، کوئی بھی پرچی لاتا ہے اعلان کرنے کا، کبھی مسجد والوں نے ان سے اس کا مسلک مذہب نہیں پوچھا۔ اس لیے یہ ایک بہت بڑا الزام ہے مساجد کو بدنام کرنے کے لیے۔ اس پر JDC کے ظفر اقبال کی بھی ہم مذمت کرتے ہیں، اور وسیم بدامی کی بھی ہم مذمت کرتے ہیں، اور اس طرح کے اگر کوئی صحافی کردار ادا کرے گا تو ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں۔ بالکل جی، ہمارے علماء اکرام اب میدان میں آ چکے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ بچی کو یہ حقوق حاصل ہیں کہ وہ نکاح کر سکتی ہے، لیکن ہماری نوجوان نسل کو اس طرح سے قدم نہیں اٹھانا چاہیے۔ یہ پازیٹیو ہم اس کو لے کر چل سکتے تھے، لیکن اس کو فرقہ واریت کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔